फिजिक्स फिजिक्स और फिजिक्स, भैया फिजिक्स ने नाक में दम करके रखा है स्टूडेंट्स। मैंने अभी अभी रिसेंटली एक पोल डाला था, इंस्टा पे भी डाला था और एट द सेम वे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लग रहा है और डर सबसे ज्यादा बोर्ड्स एग्जामिनेशन में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लग रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने फिजिक्स का नाम लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, फिजिक्स से एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसमें डेरिवेशन भर भर के पूछे जाते हैं और एट द सेम वे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पता नहीं चलते हैं कहां से आते हैं। तो स्टूडेंट्स टेंशन मत लो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल का राज आप सभी के सामने खोलने वाला हूं। एक प्रकार से हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, एक प्रकार से मैं डेरिवेशंस और जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स है उनको एक्सपोज्ड करने वाला हूं कि बोर्ड्स 2025 में कहां से आने के सबसे मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको एक रियलिटी चेक दे दूं, अभी बस हमारे पास, हेलो इधर देख, अभी बस हमारे पास 90 डेज ही बचे हुए हैं। कंप्लीट रोड मैप होगा। अगर आप अभी से भी इस वीडियो को देख के शिद्दत से जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको अगर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करोगे आपके लाइफ में, तो जाहिर सी बात है आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में महारत हासिल कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, अभी कितने लाइक्स है फटाफट से देख लो। मुझे भैया को नीचे 1000 लाइक्स चाहिए, तो फटाफट से यार एक लाइक कर देना है भैया के लिए, भैया को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका लाइक और आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं। और कमेंट्स में बता देना है स्टूडेंट्स हार्डेस्ट सब्जेक्ट और हार्डेस्ट सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स आपके, मतलब कौन से चैप्टर्स आपको हार्ड जा रहे हैं फिजिक्स में। चलो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, फटाफट से टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, पीवाईक्यू ये एक प्रकार से हमारे लिए ब्रह्मास्त्र होंगे। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, इधर देख। पीवाईक्यू म्हणजे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एट द सेम वे मेरे इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है सभी ने। भैया ने कोर्स लॉन्च किया है, मात्र 101 रुपए का है, ठीक है, शुभ आंकड़ा है, मात्र 101 रुपए का है। भैया के इंटेंशंस बहुत ही ज्यादा क्लियर है, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट, सर्वर वगैरह का खर्चा आता है, नहीं तो मैं 100 रुपए भी नहीं रखता। मैं 10 स्टैंडर्ड का 11 रुपए में कोर्स रखा है, लेकिन स्टूडेंट सर्वर को खर्चा ज्यादा आता है जैसे जैसे हम ज्यादा पीडीएफ्स अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट्स 101 रुपए में है। शाह कोचिंग क्लासेस अपना प्यारा सा एप्लीकेशन है, उसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझना। देखो हर एक चैप्टर वाइज मैंने पीवाईक्यूज पूरे के पूरे आपको करके दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल केटीजी के मैं आपके सामने दे रहा हूं। देखो थ्योरी के क्वेश्चंस आरएमएस क्या होते हैं 2000, मतलब पिछले 5 साल के नहीं लाला, पिछले 10 साल के मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये देख पूरे के पूरे 10 साल के, 2022, 2021, 2021, 2019, 2016, 2014, 2015, ठीक है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स भी है, मतलब देखो थ्योरी के क्वेश्चंस तो अलग है ही, ठीक है। एट द सेम वे आपको जो न्यूमेरिकल्स है, जो पीवाईक्यूज में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं 2023 तक 2024 तक के, वो पूरे के पूरे इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। बस स्टूडेंट्स फिजिक्स के ही नहीं, ठीक है, बस स्टूडेंट्स फिजिक्स के ही नहीं, आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से समझना। हर एक सब्जेक्ट मतलब कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे केमिस्ट्री के, जो मैं वन शॉट सीरीज लिया हूं, और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहां पे मिलेंगे स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, SHAHA शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मेरा एप्लीकेशन है, अपना एप्लीकेशन है, मेरे ऑफलाइन क्लासेस का नाम है छत्रपति संभाजी नगर में शाह कोचिंग क्लासेस। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। वहां पे जैसे आप जाओगे तो वहां पे स्टोर टैब बोल के होता है, ठीक है, स्टोर ऐसा नीचे होगा, उस स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टोर पे क्लिक करोगे वहां पे 101 रुपए का कोर्स, 99 रुपीज का कोर्स आपको कुछ दिखेगा, 2 रुपए GST लगता है, तो वो आप ले लेना है। देखो स्टूडेंट्स पहले ही बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा बच्चों ने फटाफट से परचेस कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में प्राइस हाइक हो सकती है। जैसे जैसे स्टूडेंट ज़्यादा भरते जाते हैं तो सर्वर का खर्चा ज़्यादा लगता है, तो हाइक हो जाएगी प्राइसेस। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा होगी कि आपको कोर्स परचेस करना है, जो कि आप करना ही है, तो ज़रूर जाके परचेस कर लेना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़, हेलो इधर देख, डेरिवेशंस कहां से आते हैं स्टूडेंट्स? ये 4-5 चैप्टर्स आप सबके सामने मैंने फेंके हैं, ध्यान से समझना। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चैप्टर नंबर 3 केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 12 EMI, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो भी है स्टूडेंट्स, इनमें से ही मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस आएंगे, मतलब इन चैप्टर्स के डेरिवेशंस आपको पहले खुद से करने। डेरिवेशन कैसे करने वो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। चैप्टर्स के नाम नोट डाउन कर लिए। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी, EMI और वेव ऑप्टिक्स। इन 5 चैप्टर्स के बाकी के चैप्टर्स के आप करो मत करो, लेकिन स्टूडेंट्स पीवाईक्यू के बेसिस पे जब मैंने देखा
तो इनमें से डेरिवेशंस बहुत सारे पूछे गए। देखो आपको क्या करना है, फिर ये वाले जो चैप्टर्स है इन चैप्टर्स के डेरिवेशन कर लेना और इसके पीवाईक्यू लगा देना। पीवाईक्यू कहाँ से लगाओगे, बोला कोर्स खरीद लो फटाफट से, 101 रुपए का है, ज्यादा खर्चा नहीं है भाई, ठीक है, आपका भी फायदा होगा और भैया को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो जाके परचेस कर लेना है। डेरिवेशन को कैसे डील अप करेंगे भैया, देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी आप कंसेप्ट कहां से कर सकते हो, देखो वन शॉट सीरीज आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे महाराष्ट्र के टीचर्स ने बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट सीरीज लाए हैं, तो आप वन शॉट सीरीज उनके देख सकते हो। मतलब कंसेप्ट समझ लेना, कंसेप्ट समझने के बाद स्टूडेंट्स हर एक डेरिवेशन, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ गया, हर एक डेरिवेशन को मिनिमम स्टूडेंट्स, मिनिमम मतलब ये चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, 5 चैप्टर्स की, मिनिमम हर एक डेरिवेशन आपको 5-5 बार सॉल्व करना है। इसके लिए एक अलग से सेपरेट बुक बना के रखो, ठीक है, तभी जाके होगा। ये 5 चैप्टर्स के तो भी कर लेना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। कंसेप्ट समझ लिया, डेरिवेशन 5-5 बार लिख दिया। अभी क्या करो स्टूडेंट्स, उसमें से देखो पीवाईक्यूज में क्या क्या पूछे गए हैं। देखो स्टूडेंट्स मैं बार बार पीवाईक्यू इसलिए बोल रहा हूं, ये नहीं कि मेरे को मेरा कोर्स बेचना है, वो बात छोड़ो, ठीक है, भगवान के कृपा से अपना जो मेन यूट्यूब चैनल है और ये यूट्यूब चैनल है, अच्छा खासा प्रमोशन वगैरह मिल जाता है, तो पैसे का कोई ये नहीं है। बट पीवाईक्यू में इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर हैज बीन मेड फ्रॉम द पीवाईक्यू इटसेल्फ। क्योंकि स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है यार, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं देंगे, ऐसा देंगे, लेकिन देंगे जरूर वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पीवाईक्यू लेना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक चैप्टर वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों टॉपिक्स के, मतलब बस फिजिक्स के नहीं दे रहा हूं मैं उसमें 101 रुपए में, आपको चारों इसके दे रहा हूं। तो जाके परचेस कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, ठीक है, स्टेप्स भी बता दिए, धीरे धीरे से कर लेना, ठीक है। जो जो चीजें मैंने बोली है 5-5 बार आपको लिखना है और स्टार्ट तो करना ही करना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया कितना घंटे हम पढ़ाई करें, देखो फिजिक्स के लिए हर दिन, ध्यान से समझना, फिजिक्स के लिए हर दिन 2 घंटा तो आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स फिजिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आप सभी को पता है, अगर आप सीईटी या फिर नीट या फिर जेई में भी आप स्कोर करना चाहते हो तो फिजिक्स को पकड़ के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स को छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशंस लेने हैं तो। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स को बहुत ज्यादा बार निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा तो भी नॉलेज आपको होना चाहिए, थोड़े तो भी टॉपिक्स आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का राज, हेलो तेरे से बात कर रहा लाला, इधर देख, न्यूमेरिकल्स का राज खोल रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मैंने पेपर्स को एनालिसिस किया है, ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं, तो जहां तक मेरा नॉलेज है उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वेटेज वाले चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वेटेज वाले चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेटेज वाले चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। और वेटेज वाले चैप्टर्स के कौन से पूछे जाते हैं मालूम है आपको, विच इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। वेटेज वाले चैप्टर्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैथ्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल वैसे के वैसे सीईटी के एग्जामिनेशन में आते हैं, और उसी प्रकार से बोर्ड्स में फिजिक्स के पेपर में सॉल्व्ड एग्जाम्पल वेटेज वाले चैप्टर से आते हैं, मतलब आते हैं। एट द सेम वे पीवाईक्यू से तो आएगा ही आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अपना कोर्स मैंने बोला है। एट द सेम वे एक्सरसाइज वाले, अगर आपसे एक्सरसाइज पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, तो मैं मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी हमेशा बोलता हूं, तो अगर आपका एक्सरसाइज पूरा के पूरे नहीं होते तो आप क्या करना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला न्यूमेरिकल करके रखना। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में 10 है, तो ये पहला वाला है और 10 नंबर वाला है, तो आप क्या करना, फर्स्ट वाला और 10th वाला तो भी करके रखना। बीच में क्या आपने स्किप कर दिया तो भी चलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, टीचर जो होता है वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले में से ही सिलेक्ट करता है, ये टीचर का पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला या फिर 10th वाला, मतलब फर्स्ट वाला या फिर लास्ट वाला आप न्यूमेरिकल्स करके रखें। देखो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्ड जाते हैं, बट एक चीज ध्यान में रखना, स्टेप्स को मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, जैसे मैथ्स में कैसे स्टेप्स को मार्क्स मिलते थे 10th स्टैंडर्ड में, उसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स में भी स्टेप्स को मार्क्स मिलेंगे। तो छोड़ के नहीं आना, गिवन लिख देना, टू फाइंड लिख देना, कोई ना कोई फॉर्मूला किधर ना किधर से कहीं पे भी सुना होगा तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के आना, कुछ ना कुछ सॉल्व करके आना। मतलब कि जहां पे अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने अगर स्किप कर दिया तो तीनों के तीनों मार्क जाएंगे, लेकिन आपने थोड़ा भी लिख दिया ना स्टूडेंट्स, तो 3 में से 1 तो भी मार्क मिलेगा भाई। 1 मार्क भी मिला तो अपने घर का है भाई, किसको थोड़ी देना है अपने को, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे चीजें मैंने आप सभी को बताया है। एक ही चीज है पूरा की पूरा कंक्लूजन,
वेटेज वाले चैप्टर्स पहले करो, पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस करो और न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला करो। ये होगा इस पर्टिकुलर वीडियो का कंक्लूजन। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। और अगर आप कोर्स परचेस कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी और एट द सेम वे आपका तो हेल्प हो ही रहा है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, और जाते जाते वेटेज वाला टॉपिक नहीं मालूम होंगे आपको तो ऊपर वीडियो दे रहा हूं मैं, देख के जाओ, क्लिक करो फटाक से।